गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के गीत को सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस पाठ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक आपने गेस किया। आज हम दादी माँ पाठ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और इस पाठ की आगे की कहानी को बताएंगे। पाठ की पिछली कहानी में तुम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार दादी माँ ने रामी की चाची की लड़की की शादी में मदद की थी और किशन भैया की शादी में जब गांव की औरतें लेखक के ऊपर गुस्सा हुई थी तो दादी माँ ही ने ही उसका बचाव किया था। आज की कहानी में हम जानेंगे कि दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि दादा ने उनको स्वयं धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डमाडोल कर दिया। दादा की मृत्यु होने पर श्राद्ध के समय दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दादी माँ ने पिताजी को अपने कंगन, जो दादाजी की एकमात्र निशानी थी, दे दिया। एक दिन लेखक ने दादी माँ को दुखी अवस्था में गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाते देखा। लेखक ने इससे पहले दादी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा था। लेखक के पूछने पर वह बहुत अनमने ढंग से बोली, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। सचमुच दादी माँ लेखक को एक साफ भ्रष्ट देवी की तरह लगी। लेखक किशन भैया का लिखा पत्र पढ़कर बिल्कुल कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। सामने खजूर के पेड़ पर कुछ पंछी उड़ रहे थे और लेखक बार बार स्वयं से अपने अंतर्मन से प्रश्न कर रहा था, क्या उसकी दादी माँ सचमुच नहीं रही। बच्चों, आज पाठ की समाप्ति पर बस इतना ही। देखते हैं कि आपने क्या सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, पिताजी ने अपने घर की अतुल संपत्ति किस समय व्यय कर दी। आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, दादाजी के श्राद्ध में, बी, विवाह में, सी, पढ़ाई में और डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपका गेस सही है। आपका सही ऑप्शन है दादाजी के श्राद्ध में। क्वेश्चन नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद घर की स्थिति को किन लोगों ने डावाडोल कर दिया। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मुख में राम बगल में छुरी वाले शुभचिंतकों ने। ऑप्शन बी, लेखक के भाइयों ने। ऑप्शन सी, दुश्मनों ने। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, वेरी गुड, आपका ऑप्शन सही है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुख में राम बगल में छुरी वाले शुभचिंतकों ने। क्वेश्चन नंबर 3, घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होने पर दादी माँ ने पिताजी की किस प्रकार सहायता की। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अपने कंगन देकर। ऑप्शन बी, रुपये देकर। ऑप्शन सी, आशीर्वाद देकर। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस करिए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपने कंगन देकर। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक को दादी माँ किस तरह लग रही थी। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, साफ भ्रष्ट देवी की तरह। ऑप्शन बी, पारिवारिक सदस्य की तरह। सी, शुभचिंतक की तरह।
और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, साभ्रष्ट देवी की तरह। तो इस तरह बच्चों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अब आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उनके आंसर जो है आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, दादा के मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? तो ये दोनों क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके आंसर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखने हैं बच्चों। और आज के वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल आते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स ए लॉट।